है जिस तरीके से आप देखते आ रहे हैं कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम से ही सारी चीज़ें चलती आई हैं, तो हम चाहते हैं कि दलितों के उत्थान के लिए जो जिसने कार्य किया है, हम उसी के ही नाम से हम अपना नई संसद भवन का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की मांग रखना चाह रहे हैं। और सरकार को ये बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम रुकने नहीं वाले अगर वो बी.आर. अम्बेडकर के नाम से नाम नहीं रख देते संसद का। कहना चाहूँगी, मेरा नाम गीतांजलि बरुआ है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ महिला विंग से परिसंघ से। जो आपने सवाल किया है, बहुत ही सटीक सवाल किया है आपने, और इसमें मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बोला कि मुसलमान भी बोले हैं कि इस पे हमारे भी किसी के नाम पे रख दीजिए। मैं इस पे एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि आप मुझे इतना दिखा दीजिएगा, ये वो मुसलमान भी या हर कोई ये दिखा दीजिएगा कि संविधान किसने रचा था, महिलाओं को अधिकार किसने दिया था। मैं इसमें दलित बहुजन में किसी पे नहीं जाना चाहती, महिलाओं को हक और अधिकार किसने दिया था और संविधान किसने रचा था। वो तो कह रहे हैं जो बाबा साहब ने संविधान बनाया था उसमें भारतीय संस्कृति नजर ही नहीं आती है। ऐसा नहीं है, अगर इस तरह की चीज़ें नहीं होती तो महिलाओं को आज ससुराल में हो, मायके में हो, जो पूरा अधिकार मिलता है बिकॉज ऑफ ओनली बी.आर. अम्बेडकर की वजह से ही मिलता है। आज मेरी मम्मी के बारे में मैं बोलना चाहूँगी, मेरे घर के बारे में बोलना चाहूँगी। उन्होंने शादी करी थी, गांव से ही थी वो, ठीक है। तो वहाँ पे आने के बाद मेरे फादर की मैं जब 6 महीने की थी उनका डेथ हो गया था। उसके बाद काफ़ी ससुराल में अत्याचार, मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आएगी इस बात पे कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ सफ़र करी थी, लेकिन उन्होंने 18 साल कोर्ट में लड़ाई लड़ी, आखिर में उनको वो भागीदारी देनी पड़ी, वो हिस्सा देना पड़ा, क्योंकि वो बाबा साहेब ने हिंदू कोड बिल में लिखा था। तो इस चीज़ को मैं तहे दिल से मानती हूँ कि जब जो इंसान ने महिलाओं का हक और अधिकार के लिए दिया है, वो कोई कैसे ऐसे बोल सकता है कि बाबा साहेब ने किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है या नहीं किया है। मैं इस चीज़ को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। यही कहना चाहूँगी अपने देशवासियों की महिलाओं से कि आज जो भी हम महिलाएं जितनी भी स्तर पे पहुंच रही है ना, वो सिर्फ एक इंसान की वजह से है, जो कि है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। हमें उनको बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, उनके विचारों को अपनाने की ज़रूरत है। और मैं इन देश की सारी महिलाओं से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को ज़रूर पढ़ें। यही हमारे देश की विडंबना है, यही दलितों के साथ में यही होता आया है। और वही अंधकार में आज भी वो अपने विचारों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, अपनी चीज़ों से इतने अंधविश्वास फैल रहे हैं देश के अंदर। पर वो पता नहीं क्यों उनको पता ही नहीं है कि किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है। तो विचारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे बहुजन को समझने की ज़रूरत है कि हमारे लिए जो चीज़ सम्मानदायक नहीं है वो चीज़ हमें करने की ज़रूरत नहीं है, उस गली हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ सम्मान और अधिकार नहीं है, जहाँ एकता नहीं है, एकजुट नहीं है, उस रास्ते हम क्यों जाए। और 2 दिया जो आप जो मंदिर में जलाने जाते हैं, लाइन से जलाने जाते हैं, मैं बोलूँगी कि सावित्रीबाई फुले को और बाबा साहेब को दिन में 2 बार दिया जलाएं, उनके लिए व्रत रखें, उनके लिए करवा चौथ करें, ना कि किसी और के लिए। बिल्कुल इस बात का मुझे बेहद बेहद दुख है। इसीलिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि उन्होंने कोई दलित बहुजन ये सोच के, या छोटी जात बड़ी जात ये सोचकर, उन्होंने कोई धर्म को सोचकर उन्होंने संविधान नहीं रचा था। हिंदू कोड बिल में जितने भी हक और अधिकार दिए वो किसी ऐसे मतलब जो है उनके लिए ही नहीं, पर्टिकुलरली उन्होंने सभी देश के सभी महिलाओं से। इसलिए मैं दरख्वास्त करना चाहूँगी जितने भी अपर कास्ट, पहली बात तो ये है कि मैं उनको किसी जाति में गिनती ही नहीं करती हूँ। आप वो चीज़ करें जो आपको सटीक लगता है, लेकिन आप ये ना भूलिएगा कि जिस इंसान ने आपको हक और अधिकार दिया है उनको तो कम से कम आप याद रखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो जब भी केस लड़ने जाती है उसका उदाहरण मैं खुद खड़ी हूँ। मेरी मदर जो केस 18-19 साल तक लड़ती रही, उनको फाइनली उनको हक और अधिकार मिला बिकॉज ऑफ हिंदू कोड बिल और बिकॉज ऑफ बाबा साहेब की संविधान की वजह से। अदरवाइज आज मेरी माँ भी सड़क पे होती, मैं भी खुद सड़क पे होती। आज से ही पितृसत्तात्मक जो रही है व्यवस्था, उसको देखते हुए ना सारा जो अंधविश्वास है वो महिलाओं के ऊपर ही गढ़ा गया है। व्रत रखना, पूजा पाठ करना, घर में संस्कार पूजा ये सब करने का, कर्म कांड करना, ये सब महिलाओं के ऊपर ही थोपा गया है कि आपको ही व्रत रखना है, आपको ही मंदिर जाना है, आपको ही पूजा करनी है। तो यही सब मैं अपने देश की महिलाओं से कहूँगी कि जो कि बी.आर. अम्बेडकर जी ने उनको हर एक महिला के लिए जो अधिकार दिए हैं उनको जाने समझे परखे उनको। इसमें कोई धर्म या कोई जाति बात नहीं आती है। मैं साफ बोलना चाहूँगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम बात करते हैं एकजुट की, एकता की। हमें लोग कहते हैं, हमारे ट्रोल्स होते हैं कि हम आरक्षण का क्यों विरोध नहीं करते हैं, क्यों रिजर्वेशन हमें ज़रूरत है। आप मुझे एकजुट दीजिए, एकता दीजिए, इक्वालिटी दीजिए, हम आरक्षण छोड़ने को तैयार है।
क्या आप समानता देंगे? नहीं देते हैं, ना यूनिवर्सिटीज में, ना जॉब प्लेस में, ना कहीं और पे आपकी जाति पूछी जाती है। और अगर आप उस पे जॉब पे भी है तो वहाँ बहुत सारी चीजों की अत्याचार किया जाता है। तो क्या आप लोग इक्वालिटी दे पाएंगे? मैं समाज से पूछना चाहती हूँ। नहीं, ये संभव नहीं है। संभव नहीं है तो आरक्षण भी छोड़ना संभव नहीं है। पर वो कहते हैं हमारा अधिकार खा रहे हैं आप लोग, हमारा नहीं, हक खा कोई रहे हैं। किसी का अधिकार नहीं कर। तो फिर आप तो फिर ये कर दीजिए कि आप समानता कर दीजिए, तब जिसका जो जो पोजीशन है, जिसका जो हक और अधिकार है वो मिलेगा। अगर वो उस काबिल का है तो उसको मिलेगा। मेरिट का सवाल करते हैं ना, मेरिट का सवाल उठाते हैं कि हम हमारे बच्चे मेरिट लाते हैं और नौकरियां इनको मिल जाती नहीं, उनके बच्चे जो है जीरो भी लाएंगे तब भी जो बड़े कास्ट के होते हैं उनको पैसा डाल के या कुछ भी करके उनको वहाँ पे दाखिला मिल जाता है, या जॉब में भी उनका बहुत बड़ी सी जो है पूंजी उनके वहाँ पे डाल दिया जाता है, कैपिटल। उसके बाद उनकी नौकरी लग जाती है। तमाम चीजें मैं खुद बोलना चाहूंगी इस बारे में। लेकिन लगातार देश में जो रामचरितमानस है, मनुस्मृति है, उसको लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही है, कहा जा रहा है ये महिला विरोधी ग्रंथ है। ये सिर्फ मोदी सरकार में ही है, ये सब चीज़ें सुनने को मिली है। कभी हमने पहला ऐसा रामचरितमानस के ऊपर भी हमने ऐसा नहीं सुना, और ना ही और सब कर्मकांडों के बारे में सुना। ये सिर्फ मोदी सरकार ही है जो अंधविश्वास फैला रही है लोगों के बीच में, पूजा पाठ फैला रही है कि हम किस तरीके से बस पंडितों के घर भरे, हम पंडितों को एकजुट करें, बस यही उनका मकसद है। रामचरितमानस का आप विरोध कर रही हैं, समर्थन कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल विरोध करते हैं हम तो, जो बिल्कुल तुलसीदास विरोध जी ने करते लिखा हैं है। जी, बिल्कुल विरोध करते हैं। लेकिन कहा जा रहा है ये तो एक बड़ी साजिश है, हिंदू धर्म ग्रंथों को बदनाम मैं करने की। इसमें सभी महिलाओं से, खास करके हमारे देश की महिलाओं से मैं हाथ जोड़ के विनती करना चाहूंगी, इस तरह की माया जाल में आप लोग ना फंसे। ये माया जाल है। बिल्कुल, मैं ऐसा ही बोलूंगी, क्योंकि पाखंड और इस तरह की बातें जो है ये सब कुछ मोह माया दिखा के माया जाल में फंसाने वाली ही चीज है। मैं कह यही रहे हैं बोलना कि आप चाहूंगी। लोग पढ़े लिखे लिए इसलिए विरोध कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, जो पढ़े लिखे नहीं है मैं उनको भी मोटिवेट करने की कोशिश करूंगी कि वो इस गली में ना जाए। लगातार मांग उठ रही है कुसुम जी की हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। जब अगर ये देश अगर हिंदू राष्ट्र बनता है, सबसे बड़ा इस भारत का दुर्भाग्य सबसे होगा, पहले इंसान के राष्ट्र सबसे तो बड़ा बने। दुर्भाग्य होगा कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो ये देश। क्यों दुर्भाग्य होगा? क्यों? क्योंकि जो SC ST OBC के जो भी सारा रिजर्वेशन है वो सारा हटा देगी हिंदू सरकार, और उसके बाद में बीजेपी सरकार नहीं रहेगी, ये रहेगी हिंदू सरकार, हिंदू राष्ट्रवादी सरकार। मतलब हिंदू राष्ट्र जी। में बहुजनों के अधिकार सुरक्षित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे। बिल्कुल बहुजन नहीं। के अगर अधिकार है, सुरक्षित अगर रहेंगे है, क्या? तो रिजर्वेशन को हटा के। वो खुद भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। क्यों लगता है आपको ऐसा? आए दिन कुछ ना कुछ होते रहते हैं, केस हम देखते हैं, बच्चों लड़कियों के साथ में रेप हो जाती है, और वो करने वाले कौन होते हैं? सवर्ण समाज के लोग ही होते हैं, वो बीजेपी के लोग होते हैं। तो बिल्कुल भी लोग आरक्षण तो खत्म होना ही होना है, उसके साथ साथ लोग भी खत्म हो जाने। बाबा साहब ने इतना प्यारा संविधान दिया है, देखिए सबको समानता दी है, जी, फिर जी। भी क्यों विरोध होता है संविधान का? क्यों हिंदू राष्ट्र की मांग होती है? ये समझने की मतलब नजरिया है लोगों की, कि लोग इसको किस तरह से देखा जाता है, लोग किस तरह से देखते हैं। हम लोगों की नजरिया नहीं बदल सकते, लेकिन हम जरूर कोशिश कर सकते हैं इस पे कि आप उस नजर से ना देखिए, आप इस चीज को पढ़े समझे, तभी आपको बहुत ये दिल से समझ राजनीति में हो रही आएगा। है इस पे भी। जी, राजनीति इस पे हो रही है, और इसमें कहीं ना कहीं मैं बीजेपी को भी कुछ नहीं बोलूंगी। इसमें जो सारी जो जड़ है वो है RSS, वहीं से सारी चीजें आती है। तमाम साधु संत जो हैं वो बड़े विवादित बयान देते हैं, अगर आप लोग किसी चीज का ऑब्जेक्शन उठाते हैं तो उन साधु संतों के लिए क्या कहना है आप? मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि जो सच्चाई है वो थोड़ा हजम करने की कोशिश करिएगा। जरूरी नहीं कि आप घी और जो है भी जो भी आप खाते हैं फल फूल, जो उसी में ही हजम नहीं होता, थोड़ा सच्चाई भी हजम करें। आज कुछ दिन पहले ही RSS के संघ चालक हैं, जो उन्होंने कहा कि जाति, हाँ, मोहन भागवत जी ने पंडितों ने कहा बनाया। कि जाति जो है वो पंडितों ने बनाई है। मतलब उन्होंने अपने आप पर ही लेकर के गए हैं कि पंडितों ने बनाई है जाति, और कोई बनाने वाला नहीं है जाति। बिल्कुल, ब्राह्मणों ने बनाई तो है हम ये ये जाति। कहना चाहते हैं कि उसका मतलब आपका ये है कहने का मतलब कि धर्म भी कहीं ना कहीं पंडितों ने बनाया है। तो फिर ऐसे धर्म को, ऐसे पारंपरिक को मैं लात मारती हूँ, सीधा सीधा मैं लात मारती हूँ। ऐसा पारंपरिक, ऐसा धार्मिक, मतलब ऐसे धर्म को आप नहीं मानते? बिल्कुल मैं नहीं मानती जहाँ इंसानियत नहीं है। कौन सा धर्म आज मानते हैं? भगवत जी आपने जो भी उस दिन अपनी बातें रखी है, इसमें कहीं ना कहीं आपका कोई चाल है। मैं सीधा सा बोलना चाहूंगी, आप किसी चीज को लेके आपने ये बात रखी है, मैं पूरे दिल से ये बात कहना चाहती हूँ। या डर गए हैं आपसे मोहन भागवत? लोगों को भ्रमित करने का इनका चाल रहता है, आए दिन कुछ ना कुछ बोलना, पब्लिकली करना, लोगों को भ्रमित करने का इनका सब षड्यंत्र होता है। नहीं, आप तो कहते थे ना लगातार कि पंडितों ने जाति, ब्राह्मणों ने जाति, अब तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना, वो स्वीकार कर लिया। एक्सेप्ट कर लिया, पर वैसे अगर कहें तो कहते कि हमने तो जातियां तो ऊपर से बनकर के आई है।
जातियां, पर अभी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ना ये तो बात। धर्म के आधार पे होती है ना, नहीं वर्ण व्यवस्था अगर इन्होंने एक्सेप्ट किया है तो फिर इस चीज को उनको हमेशा हमेशा के लिए एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो फिर हिंदू राष्ट्र बनने की बात वो उन्होंने क्यों कहा, या पूरी बीजेपी जो है, पूरे जो ब्राह्मण समाज है, वो क्यों बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? कह रहे हैं इस देश में सब हिंदू ही है ना, देख सभी हिंदू है तो सबके फिर पूर्वज सभी हिंदू थे। हिंदू है तो फिर कहाँ से एससी आ जाते हैं, कहाँ से एसटी आ जाते हैं, कहीं से ऊंच नीच जात पात कहाँ से आ जाते हैं? ये सब तो नहीं होना चाहिए। तब तो जब मंदिर जाते हैं तो उसको गोली मार दिया जाता है, जब दूल्हा घोड़ी में चढ़ता है तो उसको फेंक दिया जाता है, उसको मार दिया, मूछे रखते हैं तो मूछे काट दिए जाते हैं। क्यों? अगर हिंदू है तो क्यों ये सब अत्याचार? क्यों? मैं ये पूछना चाहती हूँ। इस तरह के ढोंगी आप लोग ना करें। ये जो अत्याचार हो रहे हैं लगातार, तो इसको हम जाति व्यवस्था मानते हैं कि जाति के कारण? जब तक जाति और धर्म जैसा जहर, ये चीज हमारे देश से जब तक खत्म नहीं होती तब तक ये चीजें चलती रहेगी। क्या लगता है जाति खत्म होगी देश में? कभी नहीं हो सकती, जाति कभी खत्म नहीं हो सकती। और इसको हटाने का एक ही उपाय है कि इस बीजेपी सरकार को हटाना पड़ेगा जल्द से जल्द। 2024 के चुनाव में बीजेपी गवर्नमेंट हटेगी, तभी हम SC ST OBC का उद्धार हो सकता है। खासकर SC ST वाले हैं जो उनको तो ज्यादा निशाना बनाया जाता है कि जाति के कारण वो भेदभाव। कहीं ना कहीं, हाँ, वो कहीं ना कहीं देखिए अत्याचार का भी हिस्सा बनते हैं, और कहीं ना कहीं उनके जो है पक्ष में भी बोलने लगते हैं, सपोर्ट भी करने लगते हैं। मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि आप लोग उस जाल में ना फंसे। आप अपना समाज का सोचिए, अपना उत्थान का सोचिए, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए सोचिए। जो आपके पीढ़ियों के लिए सटीक होगा आप वो करिए, समाज के लिए वो करिए। बाबा साहेब ने जो दिया है उसको बचाने की कोशिश करिए। जैसा आपने भी कहा कि मोहन भागवत ने कहा जाति पंडितों ने बनाई है, लोग कह रहे हैं कि मोहन भागवत ब्राह्मणों को बचा कर पंडितों को फंसा कर। ये सब उनकी चाल है, राजनीतिक चाल है। मैं यही कहना चाहूंगी, राजनीतिक ये बिल्कुल चाल है उनकी। अगर उनकी कोई चाल नहीं है तो वो दिखा दे, पूरे देश को दिखा दे कि राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र जो है, उन्होंने बोला है, उनकी जो लोग बोलते हैं कि ये जो हमारे जो देश है, राष्ट्र है, वो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, उसको हटा के दिखाए और समानता, एकता, बराबर दिखाए, हमें वो बना के दिखाए, तब मैं मानूंगी। तभी बनेगा ना भारत जब हिंदू विश्व गुरु तो इतना साल से क्या क्या बन रहे हैं वो तो हम देख ही रहे हैं। इससे ज्यादा विश्व गुरु हमें नहीं चाहिए। हमें सनातन को बचाना है। नहीं, सनातन को नहीं, पहले हमें तो बचा ले, पहले इंसान को रहने के लिए तो बचा ले। इंसान तो ठीक है सब, इंसान कहीं ठीक नहीं है, वो हर जगह जहर फैलाते रहते हैं, हर जगह जहर फैलाते हैं।